हाँ जी दोस्तों, किमें हो सारे तुसीं? क्या हाल चाल है आप सबका। मेरा नाम प्रदीप सिंह है और मैं पंजाब और इंडिया से हूँ और ये मेरा पहला व्लॉग है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि वीडियो और ब्लॉग यूट्यूब पर कैसे बनाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये। मुझे बहुत शाई फील हो रहा है क्योंकि मैं कभी कैमरे के सामने कभी नहीं आया। मैं तुहानू की दस आपको क्या बताऊँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपके सामने क्या बोलूँ। फिर भी मैंने सोचा है कि चलो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर देखते हैं, क्या पता कुछ बन ही जाए, करियर बन जाए मेरा। क्योंकि मेरे करियर में बहुत सी ऐसे मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, अपने करियर में कुछ नहीं बनाया या कुछ समझ लो कुछ किया ही नहीं है अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए। गाइस, आप मुझे बताना कि मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए और क्या क्या टॉपिक में वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये ज़रूर बताना गाइस। और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी करें ताकि मैं अपना करियर बना सकूँ यूट्यूब से। क्योंकि हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकता। बताऊंगा आपको, मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताऊं अपने घर के हालातों की और अपने बारे में भी। मुझे मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या अच्छा हुआ है अब तक। मुझे लगता है मैं यही आपको बताऊँगा आज इस अपनी स्टोरी में, अपनी इस वीडियो में। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा नाम प्रदीप है, दीप कहते हैं मुझे और मेरे फ्रेंड्स मुझे दीप ही कहते हैं। और मैं इंडिया पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं पीछे बार के पता क्यों देख रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैंने कभी पहले वीडियो नहीं बनाई। घर वाले देखेंगे तो कहना क्या पता नहीं क्या कर रहा है ये। मुझे बहुत शर्म आ रही है, हंसी भी आ रही है अपने आप पर। सो गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को शेयर भी करना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, इस वीडियो को भी शेयर करना। प्लीज़ गाइस, मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं। अपने के लिए तो क्या करना है मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ, अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूँ, कुछ कमा सकूँ उनके लिए। क्योंकि हमारे घर के हालात कुछ ऐसे हैं, हम आपको बताऊँगा क्या हालात हैं हमारे घर के और हम क्या करते हैं, कैसे क्या क्या बनाते हैं, जहाँ कुछ भी हमारे घर का रूटीन क्या है, हम कैसे अपना रोज़गार चलाते हैं, अपना कैसे डेली रूटीन हमारी कैसी है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। मैं कैसे शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस। सो चलो गाइस, मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ, मेरी लाइफ कैसे चल रही है, जहाँ पे कुछ सालों से क्या हुआ है मेरी लाइफ में, कोई अच्छी थी या बुरी थी, मैं यही बताता हूँ आपको। पहले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। आज से 7-8 साल पहले बहुत अच्छी लाइफ थी मेरी, मतलब कि 15-16 ईयर्स तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत हैप्पी लाइफ थी मेरी। पढ़ते समय तक, मतलब कि 11th-12th तक करते मेरी एज 20 हो गई थी, 20-21 जहाँ तक को एज मेरी हो गई थी। और मेरी मतलब कि अच्छी लाइफ चल रही थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे 12th करते तक। तो अच्छी लाइफ थी मेरी चल रही थी पहले, मतलब कि 12th तक मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, ठीक है। पहले है हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ। पहले हमारी जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब तक हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, मतलब कि हमारी हम सभी परिवार एक साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली थी हमारी। जब मैं 6th में हुआ तब हम अलग अलग हो गए, ठीक है। हमारा मतलब कि मेरे पता है क्या हुआ, मेरा फ़ोन गिर गया था अभी। हमारी पहले जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। बाद में जब मैं 6th स्टैंडर्ड में हुआ तो हमारी फैमिली अलग अलग हो गई। तो मतलब कि जब हम
साथ में रहते हैं ना, रहते थे जब हमारी जॉइंट फैमिली थी, तब हम बहुत खुश थे। मेरे मतलब कि मेरे पापा बड़े हैं मेरे चाचा जी से, मेरे पापा बड़े हैं। मेरे पापा उन्हीं 2 भाई हैं, दो बहनें हैं, और मेरे पापा सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े मतलब कि मेरी एक बुआ सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरे पापा हैं, फिर मेरी एक और बुआ है, फिर उसके बाद मेरे चाचा जी हैं, ठीक है। और पहले हम साथ में रहते थे और बाद में हम अलग अलग हो गए। मतलब कि जब तक हम साथ में थे ना, हमारी फैमिली बहुत खुश थी। हमारे दादा दादी हम सारे एक साथ रहते थे। मतलब कि मतलब कि फाइनेंशियली भी हम बहुत अच्छी थी हमारी, ठीक है। हम एग्रीकल्चर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और मेरे पापा बाहर भी गए, दुबई में गए थे पहले जब तक मैं था जब मैं छोटा था तब तक मेरे पापा दुबई में थे। हम बाद में मेरे पापा भी इंडिया में आ गए, यहाँ पर ही काम करने लगे, ठीक है। तो फिर जैसे टाइम चलता रहा और मैं 6th स्टैंडर्ड में होगा, तो तब हमारी जाके फैमिली अलग अलग हो गई, ठीक है। चाचा जी मेरे पहले घर में रहने लगे और दादा दादी जी ने हमें दूसरा घर दे दिया बनाकर इधर, ठीक है। हम वहाँ पर आ गए, नए घर में आ गए, हम शिफ्ट हो गए। मतलब कि तब तक हमारी फैमिली बहुत अच्छी थी, हैप्पी थी, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा, कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है। पैसों की भी कोई रुकावट नहीं थी। जब हम अलग हुए तब हमारी थोड़ी सी सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई, ठीक है। हमारी सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई। चाचा जी की सिचुएशन चलो ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर हमारी सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई क्योंकि मेरे पापा जी के पास कोई काम नहीं था, ठीक है। हमारे पास जो फार्मिंग के लिए जो खेत थे वो बहुत कम थे, वो ज़्यादा नहीं थे, 1-1.5 किला ही था, ठीक है। उसमें क्या हम कर सकते थे, ठीक है। वो मेरे पापा जी ने दे दी, ऐसे पैसे मतलब कि लोन किसी को दे दी जोतने के लिए खेत, किसी को दे दी, भी हम उससे पैसे ले आ करेंगे साल के बाद, पर वो पैसे कुछ ज़्यादा नहीं आते, 50-60 हज़ार रुपया आता है 1 साल का। आप समझ लो कि उसमें क्या ही होता होगा, ठीक है। तो मेरे पापा के पास कोई काम नहीं था, तो फिर मेरे ऐसे ही ताया जी हैं रिलेशन में, उन्होंने मेरे पापा को ये काम दिलवा दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे पापा की तनख्वाह आपको पता है कितनी थी? सिर्फ 3,000 मेरे पापा की तनख्वाह थी स्टार्टिंग में, सैलरी सिर्फ 3,000। आपको पता है तब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, मेरी फ़ीस भी भरना, ठीक है, स्कूल की फ़ीस जाना और घर के खर्चे, 3,000 में हम कैसे मैनेज करते होंगे वो हमें ही मालूम है। मतलब कि मैंने वो कहा ना आपको, जब हम अलग अलग हो गए हमारी सिचुएशन बदलनी शुरू हो गई। चलो हमारे पास कुछ पैसे थे, ठीक है, कुछ पर ज़्यादा नहीं, उनसे ही हम टाइम पास करते गए। हमारी पढ़ाई लिखाई भी उन पैसों से ही हुई, क्योंकि ये 3,000 में तो कुछ नहीं हो सकता, ना हमारी पढ़ाई हो सकती थी, ना ही हमारे कारोबार चल सकते थे, ठीक है। हमारे घर का खर्चा चल सकता था, कुछ भी नहीं हो सकता था 3,000 में। तो हमारे पास पशु भी हैं, जानवर भी हैं, दूध देने वाले गायें हैं, भैंसें हैं, ठीक है। उनसे हम गुजारा करते रहे, उनका दूध बेचकर, ठीक है। पर कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, ठीक है, हमारा गुजारा ही मसला चलता था, ठीक है। पर हौली हौली फिर मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, मैं जब 6th-7th में हुआ, उसने +2 कर ली थी। उसको फिर मेरे पापा जी ने बाहर उसको भी यहाँ पर क्या काम मिलना था, काम कुछ किया नहीं उसने, उसको भी फिर मेरे पापा ने बाहर भेजा, कुछ पैसे लगा कर उधार लेकर किसी से पैसे, तो फिर हम उसको बाहर भेजा। पर मेरे भाई भी बाहर 5-6 साल लगा आया, पर 5-6 साल लगा कर आ गया, पर कुछ बना नहीं। मेरे भाई के बाहर बहुत एक्सीडेंट हो गए थे, एक्सीडेंट बहुत हुए बाहर, और हमें जहाँ से पैसे भेजने पड़े सकों उसने तो वहाँ से कुछ भी नहीं भेजा, 1 रुपया भी नहीं भेजा 5-6 सालों में। वहाँ पर उसके पैसे लगते ही गए, उस पर ही लगते गए। कम से कम उसके 5-6 सालों में 4-5 एक्सीडेंट हो गए थे। आप समझ लो कि बाहर के देश में, अलग देश में कैसे सिचुएशन हो जाती है, अकेला इंसान कैसे संभलता होगा, और पैसा भी कितना लगता है।
उसको जेल भी हो गई थी, ठीक है। जेल में पैसा बहुत लगा हमारा, हमें इधर से उधार लेकर लोन पे लेकर हमने पैसे उसको भेजे छुड़वाने के लिए। मतलब कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा था, ठीक है। अब भी है कर्जा, अब भी है, पर हम चलो परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम चला रहे हैं अपना घर का जैसे वैसे। 5-6 सालों में मेरे भाई ने भी बार कुछ नहीं किया। फिर जब उसको लास्ट बार जेल में छुड़वाया तो फिर मेरे पापा मम्मी कहने लगे तुम वापस आ जाओ इंडिया में, अगर तुम्हारा नहीं काम बन रहा बाहर तो। फिर मेरा भाई भी इधर ही आ गया, ठीक है। जब मेरा भाई इधर आ गया था तब 20 में 12th में पढ़ता था, 12th में हो गया था तब मैं, ठीक है। जब 7th में था जब मेरा भाई बाहर गया, तो 12th में था जब मेरा भाई इधर आ गया। तो ठीक चलो ऐसे फिर भाई भी मेरा इधर आ गया। फिर मैंने भी, मेरा पता क्या हो गया, जब मैं 12th में था ना, मैं थोड़ी बुरी संगत में फंस गया, ठीक है। बुरी संगत में मतलब कि जो नशे करते हैं ना, लास्ट मतलब कि 12th मेरी क्लास ही ना, जब उनके लास्ट डेज़ रह गए थे, मतलब कि एग्ज़ाम वाले डेज़ आ जाते हैं ना, जब मार्च वाले, है ना, फरवरी मार्च, तब मैं ना बुरी संगत में बुरे लोगों के साथ रहने लगा था, ठीक है। मैं मतलब कि जो नशा वशा करते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है, शराब वगैरह पीते हैं, उनके साथ रहने लगा। तो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं कोई बात नहीं है, ये कौन सा हम डेली कर रहे हैं, मुझे कौन सी लत लग जाएगी इसकी नशे की, ठीक है। तो पहले तो मुझे ऐसे लगता रहा, हमने खाना पीना, नशा पत्ता, दारू पीनी, ठीक है, एंजॉय करना, अपने मौज मस्ती करने। पहले तो बहुत अच्छा लगता था ये काम, भी बहुत मज़ा आ रहा है, पर बाद में पता चलता है जब नुकसान होता है ना, बाद में पता चलता है। ऐसे ही हमारे दोस्त थे जो मेरे खाने पीने वाले नशे पत्ते जो करते थे दोस्त, ठीक है। पहले हम दारू पीते, फिर हम दूसरे और नशा बढ़ाते गए, महंगाई वाले नशे पर जाते गए, फिर हीरोइन पर आ गए। आखिर में हम हीरोइन का नशा करने लगे, जो पंजाब में चिट्टा कहते हैं जिसको, उसका नशा करने लगे थे। उस चिट्टे ने हमारी ज़िंदगी ही बदल के रख दी, मेरी ज़िंदगी को मतलब कि नर्क बना दिया था, एक हिसाब से मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मतलब कि जब मैंने चिट्टा लगाना स्टार्ट किया था, कुछ ही देर में मेरा एक फ्रेंड था, वो उसका नाम नहीं लूँगा, वो भी नशा करने लगा था, पर वो इंजेक्शन लगाने लग गया। मुझे नहीं पता था कि वो इंजेक्शन लगाने लग पड़ा है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आइलेट्स भी की थी, जो कि मेरे 7.5 बैंड आए थे मेरे आइल्स में, ठीक है। पर कुछ हालात ही ऐसे बन गए कि मैं बाहर ही नहीं जा सका। वो मैं आपको बताता हूँ क्या हालात बन गए थे मेरे, ठीक है। मेरे घर के मेरे क्या वजह थी जिसके कारण मैं बाहर नहीं जा सका, इतने बैंड आने के बाद भी, स्कोर आने के बाद भी मैं बाहर नहीं जा सका। ऐसे है कि जब हम नशा करने लगे थे ना, मेरा दोस्त था, वो मुझे नहीं पता था कि वो इंजेक्शन लगाने लगा है, ठीक है। वो इंजेक्शन हमसे अलग रहने लगा था, ठीक है। हम इंजेक्शन नहीं लगाते थे, वो इंजेक्शन लगाने लगा था, ठीक है, ड्रग्स का। तो ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने लगा, तो हमें जब वो इंजेक्शन का ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने लगा, तो कुछ समय के बाद उसकी ना डेथ हो गई। जिस दिन उसकी डेथ हुई, उसके पेरेंट्स ने जो भी उसके फ्रेंड्स थे, उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने मारा है मेरे बेटे को, ठीक है। मेरा बेटा ड्रग्स लेकर नहीं मरा, इन्होंने मारा है, उसको ज़बरदस्ती मार दिया है, ठीक है। मतलब कि हम पर झूठा केस लगवा दिया और हमें जेल भी जाना पड़ा, मतलब कि हमको झूठा, मतलब कि बिन वजह ही हम जेल में गए, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सका। तब मेरे आइल्स में 7.5 बैंड आए थे। मैंने कुछ देर में बाहर चले जाना था, विदेश में चले जाना था, मतलब कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में।
फाइल लगानी थी, पर उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा भी इनका क्या कसूर है। उन्होंने नहीं सोचा, उनको यही था कि अगर हमारा बेटा मर गया है तो हम इनको भी चैन से नहीं जीने देंगे, इसके दोस्तों को भी। हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था कि हमने कौन सा उसको इंजेक्शन पकड़ कर लगाया है, ठीक है। वो इंजेक्शन लगा कर तो मरा था, ठीक है। पर उन्होंने नहीं सोचा, हम पर कोई दया नहीं दिखाई। पुलिस वालों ने हमें फिर अंदर कर दिया, फिर जेल में भेज दिया। हम फिर 6 मैन, मैंने और मेरे दोस्त ने, बल्कि मेरे भाई को भी साथ में भेज दिया, मेरे साथ जेल में ही। उसको भी उसी केस में डलवा दिया उन लोगों ने। तब जाके दोस्त तो मेरा था ना, वो है ना, मेरे भाई का दोस्त नहीं था, पर फिर भी उन्होंने मेरे भाई को भी उस पर्चे में उस केस में डाल दिया और उसको भी मेरे साथ जेल में भेज दिया। मर गए हम लगभग 7-8 लोग थे जिनको जेल में भेज दिया बिन चाहे। जो कई लोग तो उसको जानते भी नहीं थे जिनको फंसा दिया था इस केस में। जानबूझकर हमें इस केस में डाला और हमें अंदर किया गया कि ये भी कुछ कर ना सकी ज़िंदगी में, जबकि हमारा कोई दोष नहीं था। तो फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने 6 मंथ जेल में काटे। फिर हम बाहर आ गए 6 मंथ के बाद। पर अब हम क्या कर सकते थे, हमारी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, हम कहीं काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम बाहर नहीं जा सकते थे, हमारा पैसा बहुत ख़राब हो गया। मेरे भाई की फ़ाइल लगी थी अमेरिका की, वो भी मतलब कि 35 से 40 लाख हमने लोन लिया था उस बाइक को बाहर भेजने के लिए। वो हमारी फ़ाइल, जो हमारे पैसे लगे थे मेरे भाई के फ़ाइल के अमेरिका जाने के लिए, वो हमारे पैसे बर्बाद हो गए। बल्कि बहुत ही बुरा समय आ गया था हमारे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा बुरा समय। मेरे भी कुछ पैसे लगे थे, मेरे फाइल लगाने के भी कुछ पैसे लगे थे, वो भी बर्बाद हो गए। हम लगभग 40 से 50 लाख के कर्जे में आ गए थे, ठीक है। वो कर्जा कैसे उतरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उतरा था वो कर्जा हमारा। फिर हम जब जेल से बाहर आए 2023 में, हम जेल से बाहर आए थे 2023 में, 23 तक, मतलब कि हमारी ज़िंदगी 2020 से लेकर और अब तक 2025 आ गया है। अब मतलब कि 5-6 साल हो गए हैं हम ऐसे ही निकाल रहे हैं। जब से केस पड़ा है, केस अभी भी चल रहा है हम पर, बिन बजाय हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ कमा नहीं सकते। इसलिए मैंने मतलब कि बहुत बुरे दिन देखे हैं हमने, मेरे परिवार ने, और हमने बहुत ही ज़्यादा ही बुरे दिन देखे हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। जहाँ तक कि हमारा घर भी बिक जाना था अगर वो पैसे हम ना लौटाते थे, जो हमारे भाई के बाहर जाने के लिए पैसे पकड़े थे, हमने लोन लिया था। अगर वो ना चुकाते तो हमारा घर बिक जाना था, क्योंकि हमारे पास पैसे कहाँ से आने थे। मेरे पापा की भी 3-4 हज़ार तनख्वाह थी, उससे क्या हम चुकाते और क्या ही हम करते, ठीक है। वो पैसे हमने कैसे चुकाए कि हमारी जो खेत थे वो सरकारी ज़मीन पे सरकारी काम में आ गए। कोई पुल बनना था, कोई सड़क बननी थी, सरकारी रोड में आ गया, उसके पैसे मिले थे। अगर वो पैसे ना हमें मिलते थे हमारा घर बिक जाना था और आज हम रोड पर होने थे, ठीक है। ऐसे हालात हो गए थे हमारे, बहुत ही बुरे हालात हो गए थे हमारे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पता नहीं समझ सकेंगे हमारे हालातों को कि हम किन हालातों से गुजरे हैं, आपको पता है या नहीं। फिर हमने नशा छोड़ दिया। चलो मेरे पापा ने घर का लोन चुकाया, ठीक है। बहुत पैसे बर्बाद हो गए कि हमारे कम से कम 40 से 45 लाख हमने जो पकड़ा था वो भी बर्बाद हो गया। और जो हमारे पहली खेत के पैसे, हमारी ज़मीन के पैसे मिले थे हमें सरकार से, वो भी हमारे 40-45 लाख लोन में ही चले गए, क्योंकि लोन तो चुकाना ही था, नहीं तो वो हमारा घर से हमें निकाल देते। ऐसे हो गया था हमारे साथ, तो बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। तो फिर तब से मैं ऐसे ही कभी
हम घर का ही काम करता हूँ। हमने मतलब कि जो हमारे हमने पशु रखे हैं दूध के लिए, उनको ही चारा डालता हूँ और दूध का काम करता हूँ। पर उसमें ही क्या बचता है, कुछ नहीं बचता हमें। हमारा दूध का ही गुजारा होता है, घर का ही गुजारा होता है, मसा कुछ बचता नहीं है उसमें। ऐसा है। तो चलो आज के दिन तो मैं यही बताऊँगा। आप लाइक शेयर कमेंट करें और आपको मैं बाकी की कहानी फिर बताऊँगा। अभी तो बहुत बुरे हालात वाली कहानी पड़ी है जो आपको बतानी है। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना और मुझे बताना कि वीडियो कैसी बनी और कैसे बनानी चाहिए वीडियो, मुझे ज़रूर बताना गाइज़। थैंक यू वेरी मच।